Hello, everyone, and welcome to Mind Review, and also a very warm welcome to another video that is related to psychology entrances Let's Crack It series, जिसमें हम लोग psychology के undergraduate level का syllabus cover कर रहे हैं, covering a lot of papers and lot of topics. अभी तक हम लोग already biopsychology, general psychology, organizational psychology and social psychology cover कर चुके हैं. सो इन केस यू हैव मिस्ड एनी ऑफ दोज वीडियोज, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फिर से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. तो कल वाली वीडियो में हमने पर्सनालिटी का जो बेसिकली पेपर है उसको एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ स्टार्ट किया था, दैट वाज कंस्ट्रक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें हमने पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी. एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी बिगिनिंग विद द टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी. तो देखो, पर्सनालिटी को समझने के लिए काफ़ी सारे थ्योरिस्ट्स ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी. एंड फॉर आर सिंप्लिसिटी हमने क्या किया है कि थ्योरीज को टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच में डिवाइड कर दिया. सो इन टुडेज वीडियो वी विल कवर टाइप अप्रोच एंड अ लॉट ऑफ थ्योरीज विच कम अंडर टाइप अप्रोच. ठीक है, और जो शाम को 6 बजे वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग ट्रेट अप्रोच एंड उसके रिलेटेड थ्योरीज कवर करेंगे. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि टाइप अप्रोच का मतलब क्या है. ठीक है, सो टाइप अप्रोच बेसिकली वांट्स टू कैटेगराइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वेरी ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स या ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स. तो होते हैं ना कि बहुत जनरल पर्सपेक्टिव्स हों, जो चीज़ें सिमिलर हों लोगों की पर्सनालिटीज़ में, और बहुत ही ब्रॉड ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स हों, उनके बेसिस पे जब हम कैटेगराइज करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लोगों को कैटेगराइज कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, तो सारे इंट्रोवर्ट्स के कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और सारे एक्सट्रोवर्ट्स के कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. एंड व्हेन आई से कि इंट्रोवर्जन की कैटेगरी है और एक्सट्रोवर्जन की कैटेगरी है, तो मैंने क्या कर दिया, एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दिया पर्सनालिटी को, एक बहुत ही जनरल टर्म दे दी कि भाई इंट्रोवर्जन है, एक्सट्रोवर्जन है. सो मैं माइन्यूट डिटेल्स में ना जाके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स ऑफ पर्सनालिटी एंड सम थिंग्स विच आर सिमिलर इन वेरियस पीपल्स पर्सनालिटी, तब उस अप्रोच को हम बोलते हैं टाइप अप्रोच. अब टाइप अप्रोच में कुछ 5-6 थ्योरीज हैं जिनको हमें कवर करना है. सो द फर्स्ट वन वॉज गिवन बाय हिपोक्रेट्स. सो हिपोक्रेट्स जो हैं वो एक ग्रीक फिजिशियन थे. ठीक है, एंड ही वर्कड अ लॉट ऑन टाइप अप्रोच. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 टेम्परामेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया अपनी मेडिकल थ्योरीज में. और जो एंशियंट मेडिकल कॉन्सेप्ट था ह्यूमर्स का, याद है ह्यूमर्स का कॉन्सेप्ट था, अगर आपने 11th-12th की भी वीडियोस देखी है साइकोलॉजी से रिलेटेड, सो उसमें हमने ह्यूमर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ठीक है, वो सब. तो वो जो ह्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट था, एंशियंट मेडिकल कॉन्सेप्ट, उस ह्यूमर के कॉन्सेप्ट को 4 टेम्परामेंट के कॉन्सेप्ट से मिला के हिपोक्रेट्स ने बोला कि हमारी बॉडी में देर आर 4 बॉडी फ्लूइड्स विच अफेक्ट आर पर्सनालिटी एज वेल एज आर behaviors. So that is what Hippocrates said in his theory कि भाई हमारे body fluids होते हैं and there are 4 body fluids in total जो हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं. अब हम सब इंडिविजुअल्स में ये चारों के चारों बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, बट किस इंडिविजुअल में कौन सा बॉडी फ्लूइड ज़्यादा प्रेजेंट है वो डिटर्मिन करेगा कि उसकी किस टाइप की पर्सनालिटी होगी एंड इवेंचुअली किस टाइप का बिहेवियर होगा. सो फर्स्ट वन इज सैंग्विन. सैंग्विन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंसान ऑप्टिमिस्ट हो, ठीक है, लीडर लाइक क्वालिटीज पोजेस करे, सॉर्ट ऑफ प्लेफुल हो, सोशियबल हो, केयर फ्री हो, होपफुल हो. तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सैंग्विन पर्सनालिटी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और इनमें होता क्या है, टेम्परामेंट की अगर हम बात करें और इमोशंस की अगर हम बात करें, तो इनके चेंजेबल टेम्परामेंट्स होते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में इनके जो टेम्परामेंट हैं वो चेंज हो सकते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय टेम्परामेंट? टेम्परामेंट का मतलब होता है आपका जो बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन है टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे. तो जो आपके जीन्स आपके रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करे कि किसी भी सिचुएशन में अगर आपको डाल दिया तो बायोलॉजिकली आप कैसे प्री डिस्पोज हो उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने के लिए. तो सैंग्विन पर्सनालिटी में वो चेंजेबल टेम्परामेंट्स हैं और जो इमोशंस हैं वो वीक हैं. बट आपको क्या याद रखना है सैंग्विन में, बेसिकली याद ये रखना है कि ऑप्टिमिस्टिक, लीडर लाइक, प्लेफुल, चीयरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर आपका आता है फ्लेग्मेटिक पर्सनालिटी.
फ्लेगमेटिक में होता है रिलैक्स्ड एंड काम पर्सनालिटी टाइप, ठीक है, जिसमें एक इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल रख रहा हो, परसिस्टेंट हो, बहुत प्रिंसिपल्ड हो, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परामेंट है वो रिजिड होता है, बहुत इजीली चेंज नहीं हो सकता, एंड दैट इज वाई हमने कहा कि फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी टाइप में परसिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है। अगेन इमोशंस जो है वो वीक हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव द मेलांकोलिक टाइप। तो ये जो मेलांकोलिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट द पर्सन इज वेरी एनालिटिक, ठीक है, वो ज़्यादातर चुप रहते हैं, मे बी दे आर वेरी वरीड, एंग्शियस, ठीक है, बहुत सीरियस हैं, अनहैप्पी हैं। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेलांकोलिक पर्सनालिटी टाइप अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स। और यहाँ पे क्या है कि अगेन जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी रिजिड है, और जो इमोशंस हैं वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इमोशंस की, चाहे कोई भी इमोशन हो उसको एक्सट्रीम वे में डिस्प्ले करना है, तो अगर उदास है तो एकदम एक्सट्रीम वे होगा अनहैप्पीनेस का भी, ठीक है, एंग्शियसनेस का, वरीडनेस का। एंड देन यू हैव योर कोलेरिक पर्सनालिटी टाइप, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इरिटेबल एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है, वो इंसान बहुत जल्दी एक्साइट या इरिटेट हो जाते हैं, इकोसेंट्रिक, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा होना। तो यहाँ पे इमोशंस क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, और टेम्परामेंट्स बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं कि कभी इरिटेट हो रहे हैं, कभी एंगर में हो रहे हैं, कभी एक्साइट हो रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली द 4 पर्सनालिटी टाइप्स जो हिपोक्रेट्स ने बोला, और ये हमारी बॉडी के 4 फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, रिजल्टिंग इन सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलांकोलिक और कोलेरिक पर्सनालिटी टाइप्स। देन अनदर थ्योरी बेस्ड ऑन टाइप अप्रोच वाज गिवन बाय अर्नेस्ट क्रेशमर, ठीक है। अब अर्नेस्ट क्रेशमर ने क्या किया था, ही क्लासिफाइड पीपल इनटू 4 टाइप्स। तो इन्होंने लोगों को 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, एंड इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, बाय यूजिंग देयर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर टेम्परामेंट। तो हिपोक्रेट्स ने यूज किए थे बॉडी फ्लूइड्स को यूज करते हुए उन्होंने 4 पर्सनालिटी टाइप बता दी हमको। अर्नेस्ट क्रेशमर ने क्या किया, उन्होंने वंस अगेन 4 पर्सनालिटी टाइप तो बता दी, लेकिन वो 4 पर्सनालिटी टाइप तक पहुंचने के लिए उन्होंने यूज किए कि एक इंसान का फिजिकली बॉडी बिल्ट कैसा है और उसका टेम्परामेंट कैसा है, उन दोनों चीज़ों को यूज करके उन्होंने 4 टाइप्स दिए। सो वन वाज द पाइकनिक पर्सनालिटी टाइप। पाइकनिक पर्सनालिटी टाइप का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा होगा कि द पर्सन हैज़ अ वेरी शॉर्ट हाइट, ठीक है, शॉर्ट हाइट है बट हेविली बिल्ट बॉडी है, और जो नेक है वो शॉर्ट एंड थिक नेक है। दिस इज अबाउट द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द टेम्परामेंट, कि ऐसे पर्सनालिटी टाइप के लोगों का टेम्परामेंट कैसा होगा, देन दे आर cheerful, they are social, they are happy go lucky type of people, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अर्नेस्ट क्रेशमर सेड अबाउट द पाइकनिक टाइप, कि भाई जो लोग कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करते हैं, दे हैव अ पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। फिर हो सकता है एस्थेनिक टाइप। एस्थेनिक टाइप में क्या है कि उनका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है दैट दे आर वेरी टॉल एंड थिन, और उनकी जो मसल्स है वो अंडर डेवलप्ड है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टेम्परामेंट, देन दे आर वेरी इरिटेबल, दे आर लाइकली टू बी डे ड्रीमर्स, एंड ज़्यादातर जो है वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ही लॉस्ट रहते हैं। एंड देन यू हैव योर एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप में बॉडी बिल्ड है, मस्क्यूलर वेल बिल्ड बॉडी है एकदम, और टेम्परामेंट है कि वो स्टेबल है, काम है, और जैसा जैसा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वो भी अपने आप को उसी हिसाब से उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। सो दे हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, दे आर काम, दे आर कंपोज्ड एंड स्टेबल। और बाकी अगर हम फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन या बॉडी बिल्ड की बात करें तो मस्क्यूलर और वेल बिल्ड बॉडी होती है एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी पीपल की। एंड फाइनली वाज द डिस्प्लास्टिक टाइप, जो कि ये जो हमने ऊपर 3 पढ़े हैं ना टाइप्स, पाइकनिक, एस्थेनिक एंड एथलेटिक, उन सबका एक सॉर्ट ऑफ मिक्स है, लेकिन एग्जैक्टली किसी के साथ रिजेंबल नहीं करता, बट ऑलमोस्ट अ मिक्स ऑफ एवरी 3 टाइप ऑफ देम, बट नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ देम। सो दैट इज व्हाट अर्नेस्ट क्रेशमर सेड, कि आपके जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है और आपके जो टेम्परामेंट्स हैं उनके बेसिस पे ये 4 टाइप्स हो सकते हैं पर्सनालिटी की। Now moving on to the third theory which was given by Spranger.
तो स्प्रैंजर ने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम है टाइप ऑफ मैन। और ये जो बुक थी टाइप ऑफ मैन, उसी में उन्होंने हाईलाइट किया था द डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज दैट आर पॉसिबल। सो ही हाईलाइटेड 6 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो अभी तक तो हम 4 ही पढ़ रहे थे कि हिपोक्रेट्स ने भी 4 दिया, अर्नेस्ट क्रेशमर ने भी 4 दिए थे, बट स्प्रैंजर की थ्योरी में देयर केम 6 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। सो वन वॉज द थियोरेटिकल टाइप। सो थियोरेटिकल टाइप के जो लोग होते हैं वो ट्रूथ सीकर्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ को लॉजिक और रीजन से ही समझते हैं। ठीक है, जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं वो उन पे फोकस करते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस मतलब कि क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू आवर लाइफ। ठीक है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, हमारा क्या पर्पस है यहाँ पे आने का। सो थियोरेटिकल टाइप के पर्सनैलिटी टाइप के जो लोग हैं, दे आर ट्रूथ सीकर्स, दे वॉन्ट टू सी एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लॉजिक एंड द रीजन बिहाइंड इट, एंड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस में वो इंटरेस्टेड रहते हैं। सेकेंड टाइप है आपकी इकोनॉमिक टाइप। अब इकोनॉमिक टाइप के पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो अपनी अप्रोच में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, दैट वेन एवर दे आर इंटरैक्टिंग इन द वर्ल्ड और द इन्वायरमेंट अराउंड देम, दे आर डूइंग सो इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन मैनर, कि जो भी चीज़ है उसका क्या यूज़ है मेरे लिए, क्या बेनिफिट होगा मुझे। ठीक है, सो दे आर वेरी इकोनॉमिक इन देयर अप्रोच, कि व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द डिसयूज, क्या बेनिफिट है, क्या कॉस्ट है, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। ठीक है, देन थर्ड टाइप इज योर एस्थेटिक टाइप। तो हम बोलते हैं ना कि एस्थेटिक्स अच्छे होने चाहिए एक इंस्टाग्राम के पोस्ट के, आजकल की अगर भाषा में बात की जाए तो। सो जो एस्थेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं, दे आर लवर्स ऑफ नेचर एंड ब्यूटी। तो उनको चाहिए कि जो भी चीज़ हो वो एक पर्टिकुलर शेप में हो, एक फॉर्म में हो, ब्यूटी और नेचर के वो काफ़ी ज़्यादा लवर और एडमायरर्स होते हैं। देन यू हैव योर सोशल टाइप। तो सोशल लोग, जैसे हम बोलते हैं ना somebody इज वेरी सोशल, तो मतलब क्या है कि वो दूसरे लोगों के साथ मिंगल अप करना चाहते हैं, हमेशा इंटरैक्ट करना चाहते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं, दैट दे ऑलवेज वांट टू बी सराउंडेड बाय पीपल, और अगर कोई डिस्ट्रेस में है तो उनको भी रीच आउट करते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी विच इज सोशल टाइप। देन वी हैव पॉलिटिकल टाइप। पॉलिटिकल टाइप क्या है कि कुछ ऐसे पर्सनालिटी टाइप्स जो पावर और इन्फ्लुएंस को बहुत वैल्यू करते हैं। ठीक है, उनकी नज़रों में पावर और इन्फ्लुएंस बहुत वैल्यूएबल होता है, और अपने आसपास जो भी वो लोग जिन लोगों से मिलते हैं, जो भी सोशल गैदरिंग्स होती है उसमें जिन भी लोगों से मिलते हैं, वो उन लोगों को रैंक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पावर दैट दैट पर्सन हैज़। अगर उस इंसान के पास पावर है, इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी है, देन दे फील दैट दिस इज अ नाइस person to be acquainted with, otherwise not. And then we have the religious type. religious type क्या है, जो बिलीव करे स्पिरिचुअलिटी में, या फिर बिलीव करे कि अपने एक पर्टिकुलर गॉड की एग्जिस्टेंस में, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट देयर कल्चर इज। ठीक है, तो वो बिलीव करते हैं यूनिटी में, कि आई एम रिलेटेड टू द वर्ल्ड, और वर्ल्ड और हम जो ह्यूमंस हैं वो अलग नहीं है एक दूसरे से, यूनिटी है कॉस्मोस की, पूरे हमारे वर्ल्ड में यूनिटी है। सो ये स्प्रैंजर की थ्योरी के अकॉर्डिंग 6 पर्सनालिटी टाइप्स पॉसिबल हैं। अब जो एंट्रेंसेस के एग्जाम्स आते हैं उसमें यूजुअली एमसीक्यूज आते हैं। सो ऑफकोर्स आपको कोई बोलेगा नहीं कि कौन से 6 टाइप्स हैं वो लिख के बताओ, बट यू माइट बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा स्प्रैंजर की थ्योरी टाइप का पर्सनैलिटी है, या फिर विच ऑफ द पर्सनैलिटी टाइप रिप्रेजेंट्स दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पर्सनैलिटी टाइप के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड मोस्टली इफ यू सी कि जो नेम्स हैं पर्सनैलिटी टाइप्स के, उन नेम से आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिली जाएगी कि उनका कैसा टाइप हो सकता है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ थ्योरी विद इन द टाइप अप्रोच, वो है शेल्डन की थ्योरी। अब शेल्डन की थ्योरी आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों ने 12th में भी पढ़ी हो। ठीक है, तो शेल्डन ने बॉडी बिल्ड और टेम्परामेंट यूज़ किया था, जस्ट लाइक अर्नेस्ट क्रेशमर यूज्ड। यहाँ पे हमने किया था ना, अर्नेस्ट क्रेशमर बॉडी बिल्ड और टेम्परामेंट यूज़ करके इन्होंने किया था, तो वैसे ही कुछ शेल्डन ने भी किया था अपनी थ्योरी में, कि बॉडी बिल्ड एक इंसान का कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उन दोनों को मिला के उसकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। सो शेल्डन सेड कि जो एंडोमॉर्फिक लोग होते हैं, तो 3 टाइप की पर्सनालिटीज उन्होंने बता दिए थे, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। सो एंडोमॉर्फिक में उन्होंने बोला कि एंडोमॉर्फिक की बॉडी बिल्ड होता है दैट दे आर फैट, दे आर सॉफ्ट एंड दे आर राउंड। ठीक है, तो अगर हम उन्हें फिजिकली स्ट्रक्चर वाइज देखें तो वो फैट होंगे, राउंड होंगे, सॉफ्ट होंगे, और उनका जो टेम्परामेंट है वो होगा कि दे आर वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी सोशेबल पीपल, हमेशा लोगों से घुल मिल के रहना चाहते रहेंगे। मीजोमॉर्फिक की जब हम बात करें, सो देयर बॉडी बिल्ड इज दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलर।
ठीक है, एकदम जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं। एंड उनका टेम्परामेंट होता है दैट दे आर ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक एंड करेजियस। एक्टोमॉर्फिक की जब हम बात करते हैं तो आता है कि वो थिन होते हैं, लॉन्ग और बहुत फ्रेजाइल होते हैं बाय देयर बॉडी बिल्ड, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टेम्परामेंट, सो इट हैज बीन फाउंड आउट बाय शेल्डन दैट दे आर ब्रेनी, दे आर आर्टिस्टिक पीपल, क्रिएटिव पीपल एंड इंट्रोवर्ट पीपल। तो ये तीन पर्सनालिटी टाइप्स दी थी शेल्डन ने। एंड अ मेजर क्रिटिसिज्म, आपको क्या लगता है क्या क्रिटिसिज्म होगा शेल्डन की थ्योरी का? देखो, मेजर क्रिटिसिज्म ये था कि क्या अगर मैं अपना बॉडी बिल्ड चेंज कर लूंगी, इफ राइट नाउ सपोज आई एम फैट, सॉफ्ट एंड राउंड, but if I work out and or do all of those stuff and I become fit and I become strong and muscular, तो क्या मेरी पर्सनालिटी भी रिलैक्स्ड एंड सोशेबल से सडनली एनर्जेटिक एंड करेजियस हो जाएगी? या अगर मैं माल न्यूट्रिशन हो जाऊं और मतलब फूड ना मिल रहा हो सही से, मुझे न्यूट्रिशियस फूड ना मिल रहा हो और सम काइंड ऑफ अ पैंडेमिक हिट जिसकी वजह से मुझे नहीं मिल पा रहा है खाना, सो अगर मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल और वीक और थिन हो जाती हूँ, तो क्या वंस अगेन मेरी पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा, मेरे टेम्परामेंट में चेंज आ जाएगा? सो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म था शेल्डन की थ्योरी का कि क्या मेरा बॉडी बिल्ड चेंज होने से मेरी टेम्परामेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन अनदर टाइप ऑफ थ्योरी विद इन योर टाइप अप्रोचेस, कार्ल यूंग्स थ्योरी। अब कार्ल यूंग्स की थ्योरी आप लोगों ने सबने ही सुनी होगी आई बिलीव। तो इन्होंने सिंपली दो टाइप के पर्सनालिटीज बोले कि एक होते हैं एक्स्ट्रावर्ट्स और एक होते हैं इंट्रोवर्ट्स। तो ये कोई मिस्टेक नहीं है अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक्सट्रोवर्ट होता है, कार्ल यूंग ने ओरिजिनली एक्स्ट्रावर्ट ही बोला था, ठीक है। सो कार्ल यूंग ने बोला एक्स्ट्रावर्ट्स हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं। अब मीनिंग ज़्यादातर हमें पता ही होती है कि जो एक्स्ट्रावर्ट लोग होते हैं वो बहुत सोशली ओरिएंटेड होते हैं, दे ऑलवेज वॉन्ट टू बी गैदर्ड बाय पीपल, ठीक है, फन लविंग लोग हैं, ऑप्टिमिस्टिक फॉर देयर लाइफ, उनकी एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है वो, मतलब ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटीज भी एग्जिबिट करते हैं, दे ऑलवेज वांट टू कीप इंटरैक्टिंग विद पीपल। वेर एज इंट्रोवर्ट्स जो है उनको लोगों के साथ मिंगल अप होना ज़्यादा पसंद नहीं होता, ठीक है, उनके कुछ ही सिलेक्टेड फ्रेंड्स होते हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ सेल्फ सेंटर्ड एंड डॉगमैटिक। डॉगमैटिक मतलब जो उनके सोसाइटी है उनके रूल्स कल्चर में थोड़ा बहुत फॉलो करते रहना। सो कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट ही पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, दीज आर द ट्रेट्स दैट दीज पीपल एग्जिबिट। बिसाइड्स दिस, कार्ल यूंग ने कुछ साइकोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में भी बोला था कि हमारे कुछ साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जैसे सेंस करना, फील करना, इंट्यूशन होती है, थिंक करना। सो दीज 4 साइकोलॉजिकल फंक्शंस कार्ल यूंग टॉक्ड अबाउट इन हिज थ्योरी। Then we have another type of theory which was given by Myers and Briggs. Even इनकी इन्वेंट्री भी है Myers and Briggs टाइप इन्वेंट्री, जो कि पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, पर्सनालिटी को असेस करने के लिए यूज होती है। सो Myers and Briggs काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे थ्योरी जो कार्ल यूंग की थ्योरी थी उसी से, ठीक है। सो जस्ट नाउ व्हेन आई टॉक्ड अबाउट दी साइकोलॉजिकल फंक्शंस, वही कुछ आपको Myers and Briggs टाइप में भी दिखेगा। सो Myers and Briggs टाइप के पर्सनालिटी टाइप के अकॉर्डिंग ये 4 पर्सनालिटी टाइप पॉसिबल है, एक्स्ट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन। तो या तो कोई इंसान एक्स्ट्रावर्जन पे हाई हो सकता है या फिर इंट्रोवर्जन पे। फिर सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग की, या तो आप अपने इंट्यूशंस पे बिलीव कर रहे हो या फिर इन्वायरमेंट से आने वाले क्यूज को सेंस करके, ठीक है। थिंकिंग एंड फीलिंग की, या तो आप बोलते हैं ना कि दिल और दिमाग से सोचना, तो थिंकिंग की आप दिमाग से सोच रहे हो, बिल्कुल यू आर लॉजिकल एंड ऑल ऑफ दैट। फीलिंग इज दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर हार्ट एंड इमोशंस पे जाके आप सोच रहे हो। जजिंग एंड परसीविंग, सो आर यू जजिंग द अदर पर्सन, इवेल्युएट कर रहे हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, एंड यू आर आस्किंग व्हाई क्वेश्चंस, और यू आर सिंपली परसीविंग एंड सीइंग व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग। सो मायर्स एंड ब्रिग्स टाइप के अकॉर्डिंग ये कुछ पर्सनालिटी, 4 पर्सनालिटी के आपके टाइप्स हो सकते हैं जो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से। And the last type of theory that we will be discussing within your type approach was given by Friedman and Rosenman. ठीक है, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन ने बोला था कि टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटीज हो सकती हैं, दोनों एक दूसरे की पोलर ऑपोजिट्स होती हैं, ठीक है। टाइप ए पर्सनालिटी जो होती है जिन लोगों की, वो बहुत हाई रहते हैं मोटिवेशन पे, बट दे लैक पेशेंस, मतलब अगर कहीं पे उन्हें वेट करना पड़ जाए तो उनके पास पेशेंस ही नहीं होगा उस चीज़ के लिए। सो इवन दो दे आर हाई ऑन मोटिवेशन, बट पेशेंस की जो एबिलिटी होती है उसमें वो लैक करते हैं। दे ऑलवेज फील कि उनके पास समय ही नहीं है, और दे आर ऑलवेज फीलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, दे आर ऑलवेज फीलिंग दैट दे आर बर्डनड विद अ लॉट ऑफ वर्क एंड दे आर इन हरी ऑलवेज, ठीक है। अब क्योंकि ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि देखो पेशेंस नहीं है, हमेशा शॉर्ट ऑफ टाइम रहते हैं, काम करते रहते हैं, उन्हें लगता रहता है कि उनके ऊपर काम ही नहीं खत्म हो रहा है, हमेशा हरी में रहते हैं। सो सच पीपल विद टाइप ए पर्सनैलिटी आर ससेप्टेबल टू हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी हार्ट डिजीजेस,
ठीक है, CHD का मतलब यहाँ पे है कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। तो ये टाइप ए पर्सनालिटी है, और इसका एकदम पोलर ऑपोजिट है आपका टाइप बी पर्सनालिटी, जो कि दूसरे लोगों के ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, यानी कि उनमें पेशेंस होता है, वो रिलैक्स्ड होते हैं, वो एकदम हरी और इन एकदम शॉर्ट फील करना अपने टाइम का, ऐसा कुछ उनमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। रादर दे आर वेरी पेशेंट, दे आर वेरी रिलैक्स्ड, काफ़ी रिफ्लेक्टिव होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, ठीक है। इतनी एंग्जाइटी भी वो एक्सपीरियंस नहीं करते जैसा टाइप ए पर्सनालिटी के लोग करते हैं। एंड दे आर वेरी हाई ऑन इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन, हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जो है अपने काम में, अपने डे टू डे लाइफ में जो है डिस्प्ले करते हैं। So these are the personality types given by Friedman and Rosenman. So that is it for today's video, and with that we have covered your type A. I'm so sorry. With that we have covered your type approaches to personality और उसके अंदर आने वाली कुछ important theories. Thank you so much for investing your time and trusting Mind Review and watching this video till here. I really hope that you did gain some knowledge from these videos, and कुछ आपके concepts clear होते जा रहे होंगे Let's Crack ये जो series है उसके through. So till then take care, study well, थोड़ी बहुत पढ़ाई अच्छे से अपने एंड पे करते रहो, MCQs प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करते रहो. That's all I can suggest at the moment. We'll meet in the next video of personality जो शाम को आने वाली है, और उसमें हम डिस्कस करेंगे your trait approach to personality and certain theories coming under it. So all right, bye bye, take care and have a good day.